सभी को नमस्कार साथियों। अपनी इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे गूगल फॉर्म्स कैसे बनाएंगे। गूगल फॉर्म्स बनाने के लिए हम क्रोम पे जाएंगे और क्रोम पे आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपना वही वाला यूज़र होना चाहिए जो आपका गूगल क्लासरूम में यूज़ हो रहा है। अगर और कोई यूज़र है तो आप पहले लॉग आउट कर दीजिए उस अकाउंट से और आप सिर्फ एक ही अपना अकाउंट रखिए जिससे गूगल क्लासरूम है। अदरवाइज़ आपका ये जो फॉर्म है ये आपकी दूसरी ड्राइव में सेव होगा, तो आप मैनेज कर सकते हैं दूसरी ड्राइव में भी। तो यहाँ पे हमें डालना है forms.google.com। इतना करने के बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे और ये आपका फॉर्म आ गया। करना क्या है, सपोज़ हम बनाने जा रहे हैं अटेंडेंस शीट, तो हमने यहाँ पे इसका टाइटल लिखा डेली अटेंडेंस शीट फॉर क्लास। सपोज़ ये हम अपनी क्लास 11th ए के लिए बना रहे हैं और आप सब्जेक्ट टीचर हैं तो आप सब्जेक्ट भी लिख लीजिए। सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। ये आपने इतना लिख लिया। अनटाइटल पे ऊपर क्लिक कर देंगे तो सेम टाइटल आ जाएगा इसका। अब करना क्या है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन, सपोज़ आप सबसे पहले डेट लिखवाना चाहते हैं बच्चे से, तो आप डेट लिखेंगे और डेट लिखने के बाद ये ऑटोमेटिकली डेट फॉर्मेट ले लेता है, और नहीं लेगा तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके डेट ले सकते हैं। और ये रिक्वायर्ड फील्ड है, डेट बच्चे को फिल करनी है। दूसरा फील्ड चाहिए तो यहाँ प्लस पे क्लिक किया। प्लस पे क्लिक करने के बाद दूसरा हमें चाहिए उसका रोल नंबर, तो हमने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया। ऑटोमेटिकली ये शॉर्ट आंसर हो गया है और न्यूमेरिक टाइप का है और ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है। एक और हमें चाहिए बच्चे का नाम, तो हमने यहाँ पे नेम लिखा, ये भी शॉर्ट आंसर है और ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है। हमारे अटेंडेंस शीट के ये 3 जो कॉलम्स थे वो प्रिपेयर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी सेटिंग्स एक बार देख लेनी है। तो सेटिंग्स में जाएंगे तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स नहीं करना है, क्योंकि हम डेली इसी शीट पे बच्चे की अटेंडेंस चाहेंगे, इसलिए लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स नहीं करना। हम डेली इसको शेयर करेंगे और बच्चा अटेंडेंस इसमें फ़िल करता जाएगा, तो हम डेट वाइज इसको फिर बाद में अटेंडेंस फ़िल्टर करके निकाल सकते हैं। और प्रेजेंटेशन में शो लिंक टू अनदर रिस्पॉन्स टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये लिंक अगर शो होता है तो बच्चा फिर उस समय कंफ्यूज हो जाता है कि अभी हमें फिर से रिस्पॉन्स देना है। तो बेटर है नेक्स्ट डे वो आए जब आप लिंक दें, और यहाँ पे आप लिख दीजिए अटेंडेंस मार्क्ड, तो बच्चे को ये मैसेज मिल जाएगा कि हाँ उसकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। इसके बाद क्विज़ेज़ वाली टैब है, तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है क्विज़ वाली टैब पे, क्योंकि ये क्विज़ तो है नहीं, इसमें मार्क्स तो देने नहीं हैं, तो इसको हमने सेव कर दिया। अब हमें बच्चे को इसको शेयर करने के लिए हम जाएंगे इस टैब पे और यहाँ पे हमने लिंक इसका क्रिएट कर लिया और एक शॉर्ट लिंक बना लिया। इसको हम कर लेंगे कॉपी और ये कॉपी हो जाएगा क्लिपबोर्ड पे। इसके बाद हम अब अपना फॉर्म क्लोज़ कर सकते हैं। फॉर्म को क्लोज़ करने के बाद अब हमें जाना है अपनी क्लासरूम में, जहाँ पे हम इसको शेयर करेंगे। आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम इसे क्लास में शेयर करने जा रहे हैं। तो सपोज़ ये क्लास है मेरी, इसमें हम जाएंगे क्लास वर्क पे और एक नया क्लास वर्क ऐड कर देंगे। असाइनमेंट में चले जाएंगे और यहाँ पे हमने लिखा अटेंडेंस शीट। डेली आगे लिख सकते हैं, या अगर आप डेली इसको यूज़ करेंगे तो
डेली ना लिखे, डेट वाइज लिखे, जिससे कि बच्चे को ना पता चले कि सेम अटेंडेंस शीट में ये डेटा जा रहा है। अदरवाइज़ डेली अटेंडेंस शीट ठीक है। यहाँ से अपना लिंक पेस्ट कर दीजिए। ये अटैचमेंट पे हमने क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और ऐड कर दिया, तो ये लिंक यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये अनग्रेडेड है, मार्क्स नहीं देने हैं इसमें, तो अनग्रेडेड, ड्यू डेट मत डालिए, और टॉपिक चाहे तो यही डेली अटेंडेंस शीट आप डाल सकते हैं। तो ये हमने पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया और इसको हमने यहाँ पे ऐड टॉपिक में जाके पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। तो ये हमारी अटेंडेंस शीट क्रिएट हो गई। कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक प्लीज़ फिल अटेंडेंस डेली using the link given below। और अब कुछ नहीं करना है, अब आपने ये सब कर लिया, आप इसको पोस्ट कर देंगे। ये पोस्ट हो गया। बच्चा इसको जब ओपन करेगा तो बच्चे को ये दिखेगा। तो कैसे दिखेगा, इसमें ये क्लास हम 1 मिनट ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आपको ये दिखा पाएंगे कि कैसे दिखेगा। इसका क्लास कोड हमें मिल जाएगा स्ट्रीम में जाके, सेटिंग्स में क्लास कोड ये है, कॉपी हो गया। अब हम अपने किसी भी दूसरे आईडी पे चले जाते हैं। सपोज़ ये वाला आईडी है, सॉरी, इसमें जॉइन क्लास पे गए और यहाँ पे हमने क्लास कोड लिख दिया, पेस्ट, जॉइन पे क्लिक कर दिया। ये हम इस क्लास कोड पे आ गए। अब ये डेली अटेंडेंस शीट हमें यहाँ स्ट्रीम में भी दिख रही है और ये क्लास वर्क में भी दिख रही है, तो बच्चा कहीं से भी कर सकता है। हमने क्लास वर्क पे क्लिक किया, अब यहाँ पे यहीं पे लिंक आ रहा है, तो अब बच्चा क्लिक करेगा, ये अटेंडेंस शीट ओपन हो गई। सपोज़ हमें आज की अटेंडेंस देनी है तो हमने डेट यहाँ पे सेट होके आई रही है, ये हमने सेट कर दिया। हमने अपना रोल नंबर लिखा, दैट इज़ 1, और हमने अपना नाम लिखा और इसके बाद हमने इसको सबमिट कर दिया। अब ये सबमिट हो गया और देखिए मैसेज आ गया अटेंडेंस मार्क्ड का। अब आप देख लीजिए कि ये शीट आप कैसे देखेंगे। आप अपनी गूगल ड्राइव पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप, क्योंकि ये आपके पास आपकी क्लासरूम में है, तो हम यहाँ से अपनी क्लासरूम चेंज कर देते हैं। ये शीट हमने बनाई थी इस वाले क्लासरूम में, यहाँ पे हम एज अ टीचर हैं, तो हम इसको जब ओपन करेंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे, ये पेंसिल पे चले जाइएगा, ये देखिए ये रेस्पॉन्सेज में एक रेस्पॉन्स आ रहा है आपका, और ये लिख के यहाँ पे रोल नंबर 1 नाम भी आ रहा है। और अगर आपको इसको शीट पे लेना है एक्सेल में, तो ये हमने पहले भी आपको बताया था, इस शीट पे क्लिक करिए, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट फर्स्ट टाइम कर लीजिए और हर बार फिर आपकी यही शीट खुलेगी। ये आपने क्रिएट कर ली, और ये एक्चुअल में मेरे ब्राउज़र की सेटिंग है, तो ये पूछ रहा है कि हम एक पॉपअप ओपन करें कि नहीं। ये देखिए मेरा, ये तो ऑटोमेटिकली टाइम स्टैम्प आता है गूगल फॉर्म की तरफ से ही। ये डेट आ गई, ये रोल नंबर आ गया, ये नेम आ गया। तो इस तरह सारे बच्चों के इस डेट के आ जाएंगे रोल नंबर और नेम। सेम ऐसे ही नेक्स्ट डे जब आप शेयर करेंगे तो डेट चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप बच्चे की अटेंडेंस भी अपने क्लासरूम में ऐड करा सकते हैं। तो आई होप कि ये आप लोग को समझ आ गया होगा और आप अपने अब एंड्रॉयड मोबाइल पे ही गूगल फॉर्म्स भी बना पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।